आप में से बहुत सारे मेरे प्रियजन ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम की लत लग गई है। लत इस तरह कि बस वो एक बार इंस्टाग्राम में एंटर करते हैं और उसके बाद उन्हें नहीं पता चलता कि बाहर एग्जिट कब लेना है। बस वो स्क्रॉल करते चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक बार के लिए इसे बंद कर दें, लेकिन अचानक उनमें तड़प सी उठती है और फिर दौड़ करके वो इंस्टाग्राम के अंदर एंट्री कर जाते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने आपको पूरी तरह एडिक्टिव बना दिया है। एक ऐसा डोपामाइन बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली आपके अंदर डाल दिया है कि अगर आपने उसमें नहीं समय बिताया तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो डोपामाइन रश था मेरे दिमाग में आया हुआ, ये कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। ये जो खुशी का हार्मोन सेरोटोनिन जैसा जो फील दे रहा है, ये अल्टीमेटली क्या है? तो पहले हम थोड़ा सा इसके पीछे का सेंस समझ लेते हैं और फिर क्राइम समझेंगे कि क्राइम क्या है। असल में आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो इंस्टाग्राम यूज तो करते हैं और उनको देखते ही बड़ा प्लीजेंट सा फीलिंग आता है। 1 मिनट के अंदर इतना सारा कंटेंट, रील के अंदर तस्वीरों के माध्यम से बढ़िया आवाज, बढ़िया ऑडियो बैकग्राउंड, विजुअल्स के साथ आपको दे दिया जाता है। नॉलेज का डायरिया कर दिया जाता है। एकदम एक साथ जैसे नॉलेज मिलता है इंसान को। सामान्यतः 2 प्रकार की जो बड़ी भूख हैं, उनमें से पेट की भूख के बाद दूसरी ज्ञान की भूख होती है, और उस ज्ञान की भूख को एक बार के लिए वो संतुष्ट करता लगता है। जैसे ही वो संतुष्टि देता है, हमें डोपामाइन का, यानी कि मन में खुशी के हार्मोन का स्राव होता है कि कुछ तो जाना। जैसे ही कुछ जाना से आगे निकलते हैं, फिर वो एंगेजमेंट के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें देने लगता है जो आपको भी नहीं पता था कि ये आपके दिमाग को खुशी दे रही है। कुछ अच्छे कलर्स के प्रयोग, कुछ अच्छे म्यूजिक के साथ में ऑडियो के साथ डली हुई रील्स, कुछ इस तरह के जोक्स जो कि सुनते ही आपका ध्यान बांट ले, कुछ ऐसे वीडियो जो एंगेजमेंट करते हैं आपको देखने के लिए कि देखते रहें और वैसी ही चीजों को दोबारा खोजने शुरू करें। आप उनमें से कुछ रील्स को सेव करने लगते हैं, कुछ को शेयर करने लगते हैं, कुछ पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, किसी को लाइक करते हैं। आप इस दौर में जैसे जैसे इंस्टाग्राम को यूज कर रहे होते हैं, इसी बीच में इंस्टाग्राम अपना एक विज्ञापन आपके सामने रील में डाल देता है। अगर विज्ञापन अंगेजिंग है तो आप उस विज्ञापन पर रुकते हैं। आप वहां से कोई प्रोडक्ट अगर लेना होता है तो ले पाते हैं। इंस्टाग्राम टीम की पूरी मेहनत इस बात पर लगी होती है कि जो व्यक्ति एंटर किया है वो कितनी देर तक समय इंस्टाग्राम पर बिताया, एक बार में कम से कम 30 मिनट बिताया या नहीं बिताया। अगर आप 5 मिनट से कम समय बिता रहे हैं तो इंस्टाग्राम की टीम को टेंशन होने लगती है कि हमारे पेज पर यह व्यक्ति क्यों नहीं रुका। तो अगली बार जब आप वापस एंटर करते हैं तो वो आपको और ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है जो आपके टेस्ट को चेक करने के लिए होती है कि यार पिछली बार तुम 5 मिनट में चले गए थे, ऐसा क्या हुआ था? ये लो, मैं तुम्हारे सामने कुछ और प्रस्तुति दे रहा हूं। मानव की सहज जिज्ञासाओं में जहां जहां पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों को जानने का उसके अंदर एक उच्च स्तर का जज्बा होता है। अगर आपने प्रतिबंधित कर दिया किसी वस्तु, किसी सामग्री, किसी कंटेंट को, तो उसे वो बहुत तेजी से देखना चाहता है। भारत सरकार ने मल्टीपल टाइम्स पोर्नोग्राफी पर रोक लगाई है, बहुत सी वेबसाइट्स को रोका है। जैसे ही वो इस तरह की सामग्री या सेमी पॉर्न या फिर इस तरह की पॉर्न, जिसे आप सॉफ्ट पॉर्न कह सकते हैं, जिसे आप ये कहें कि सामने वाले लड़के लड़की ने कपड़े पहने तो हैं लेकिन उनकी बातों में इतनी अश्लीलता, इतनी फूहड़ता कि आप उस नग्नता के प्रति, क्योंकि वो प्रतिबंधित है इस समाज में, जिस चीज को प्रतिबंधित किया गया उसकी तस्करी शुरू हो जाती है। यहां पर काम इस तरह से ही चलता है। तो मेटा ने तत्काल प्रभाव से आपको उस प्रतिबंधित सामग्री के सामने डाल दिया। आपने उस सामग्री को 2 भाव से देखा, ये यहां कैसे आ गया, या फिर इस भाव से कि ओ ये यहां आता है। ये दोनों ही भाव आपको उसमें एंगेज करने लगते हैं। और अगर आपने उसे पूरे 1 मिनट के लिए देख लिया तो इंस्टाग्राम आपका टेस्ट पकड़ जाता है। अच्छा, तो आप यही देखते हैं, बस आप यही देखते हैं, तो चलिए आपको यही दिखाते हैं। एक बार आपने अगर रील पूरी देख ली और बाई चांस आपने उस रील को सेव कर लिया, तब तो आप समझिए कि अब आप उसके पूरी तरह गिरफ्त में आ चुके हैं। अब आपको एल्गोरिदम से पूरी तरह वो आपके साथ खेलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके सारे टेस्ट जो वो जानता है, क्योंकि ऐप में आपने बहुत सी परमिशंस उसे ऑलरेडी दे रखी हैं। वो आपकी लोकेशन जानता है, वो आपका जेंडर जानता है, वो आपकी कहां से बिलोंग करते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसको मेल करते हैं, क्या व्हाट्सएप करते हैं, सब मशीन से वो जानता है। बस वो आपकी चाहत को पूरी तरह से लिस्ट करता है और आपको कोर्स यहां पर कंटेंट दिखाना शुरू करता है। बस ये जो कंटेंट है ये आपको उस जाल में फंसाना शुरू करता है। एक बार आप एंगेज होने लगे और आपका एंगेजमेंट अगर अश्लील सामग्री की तरफ चलता चला जाता है तो इस अश्लील सामग्री के बीच में ही विज्ञापन अश्लीलता से जुड़े हुए आने लगते हैं।
और उन अश्लीलता से जुड़े विज्ञापनों में वो एक एक्स्ट्रा लिंक देते हैं विज्ञापन दाता, जिस पर आप क्लिक करें तो आपको वो इस प्लेटफॉर्म से उठाकर अपनी वेबसाइट पर या टेलीग्राम पर ले जाते हैं। और इस तरह जब आप अडल्ट कंटेंट देखना शुरू करते हैं तो कंटेंट देखते देखते आपके सामने विज्ञापन आपको पूरी तरह एक पॉर्न वेबसाइट पर ले जाता है, जिसके पास पैसे देकर के आप उनमें उन तस्वीरों का उपभोग करते हैं। आप पूरी तरह से उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत से लोग यहां पर ना केवल इन वीडियो की गंदी लत में पड़ते हैं बल्कि इनके शिकार भी बन जाते हैं। कई बार इस तरह से साइबर स्कैम करने वाले लोग भी आपको अपना निशाना बना लेते हैं। आपकी आईडी, आपकी पहचान को आपका निशाना बनाने में इस तरह के वीडियो एंगेजमेंट का प्रयास किया जाता है। यह बात जो मैंने आपको बोली ये पूरी तरह से बीबीसी की पड़ताल में है। असल में बीबीसी ने इस बात पर जब पूरी जांच की तो पाया कि अगर आपने नया अकाउंट भी बनाया और उसके अंदर भी अगर आपने कुछ दिनों तक कुछ अच्छा कंटेंट जो आपको एंगेज करने में काम आए नहीं देखा तो वो आपको खुद दिखाने लगते हैं। जब ये पड़ताल पूरी तरह से कंप्लीट हुई तब बीबीसी की टीम इस बारे में जांच करने के लिए न केवल मेटा के ऑफिस पहुंची, कुछ ऐसी तस्वीरें शायद हो सकता है आपके सामने से भी गुजरी हो। अश्लीलता इस हद की कि आपको अगर एक बार के लिए उन्हें रुककर दिखाया जाए तो आप यह समझे कि यह तो मेरे सामने से भी गुजरी थी। वो इसलिए ताकि आपकी आंखों को रोका जा सके। बीबीसी ने इस पूरी पड़ताल को जब किया तो यह पाया कि इनको दिखाकर विज्ञापन के जगत में एंट्री की जाती। अब आप पूछेंगे विज्ञापन से इंस्टाग्राम का क्या लेना देना? साथियों, एक साल में $200 बिलियन का व्यापार मेटा ने केवल विज्ञापन से किया। 200 बिलियन कितना होता है? अमेरिका से भारत का व्यापार $140 बिलियन का है, जिसमें हम $40 बिलियन कमाते हैं, जिसके दम पर ट्रंप हमें एनी टाइम धमकाते हैं टैरिफ के नाम पर। अब $40 बिलियन जो कमाते हैं, मेटा अकेला $200 बिलियन कमाता है केवल विज्ञापन पर। उनमें से 98% जो कमाई है ना उसकी वो विज्ञापन से है। और उसके विज्ञापन फेसबुक, इंस्टा, वो इन्हीं तमाम प्रकार की चीजों से आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं विज्ञापन ऑटोमेटिक आता चला जाता है। ये पूरी जानकारी जब पड़ताल में देखी तो पता चला कि बच्चों के साथ भी यौन शोषण, क्योंकि जो चीज प्रतिबंधित है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रतिबंधित है, तो विज्ञापन के अंदर उसी को चलाया जा रहा है। एंगेजमेंट ज्यादा आ रहा है और इंस्टाग्राम ने इस एंगेजमेंट के गणित को इतना पकड़ा कि लोग जितना एंगेज हो रहे हैं वो इसके उपभोगकर्ता होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता, आप वयस्क हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, आपको लत समझ में आती होगी, लेकिन उस बच्चे को यह लत समझ नहीं आती जिसके हाथ में आपने सोशल मीडिया पकड़ा रखा है, आपने मोबाइल पकड़ा रखा है। जो बच्चे इस मोबाइल की संगति में आ चुके हैं, इन ऐप के साथ समय बिता रहे हैं, वो इस प्रकार की क्यूरोसिटी में, क्योंकि उनके लिए हर चीज नई है। पेरेंट्स फिर भी उस दौर से गुजर चुके हैं कि उनका एक्सपोजर तमाम प्रकार के बातचीत के साथ, सामाजिकता के साथ हो चुका है, लेकिन बच्चे जो एकदम क्यूरियस माइंड के साथ हैं वो इसके उपभोगकर्ता और तेजी से बनने लगते। इंटरेस्टिंग है कि जब बीबीसी ने यह बात इंस्टाग्राम के अधिकारियों से जानने का प्रयास किया तो मेटा ने इस पर कहा कि यह पॉलिसी वायलेशन में विज्ञापन पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि उनके अनुसार यह किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर रहे, क्योंकि समझदार लोगों ने जो विज्ञापन डाले हैं उन विज्ञापनों से वो शब्द लिखकर उन्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम से क्राउड को दूसरी तरफ ले जाने के लिए हो रही। टेलीग्राम की टर्म्स ऑफ सर्विस का उल्लंघन करने की वजह से ये ग्रुप अब नहीं दिखाए जाते, लेकिन टेलीग्राम पर उठा करके ये कंटेंट्स को ले जाते हैं। बकायदा बीबीसी की टीम ने बकायदा मेटा के अधिकारियों से और मतलब जकरबर्ग की बातों से ये बात निकाला कि इनके लिए विज्ञापन कितना कीमती। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, चलो विज्ञापन कीमती हो गया, $200 बिलियन का रेवेन्यू हो गया, समझ में आया, अल्टीमेटली हमारे साथ जो खेला हुआ उसका हम क्या करें? हमको किस तरह से गलत माना जाए? हमने क्या गलत किया? मेरे प्यारे साथियों, इस देश के अंदर या दुनिया भर के देशों में, अमेरिका की अगर मैं बात बताऊं तो अमेरिका में ड्रग्स इंस्टाग्राम के थ्रू बिक रहे थे। आपको पता है इसके लिए बकायदा मेटा को बुलाया गया, तो उसने शुरुआत में जवाब बड़ा गंदा दिया। फिर जाकर के जो सांसदों की बेंच बैठती है उसने मेटा के अधिकारियों को बुलाकर जकरबर्ग को बुलाया, तो जकरबर्ग ने इसके लिए पब्लिक अपॉलॉजी मांगी कि हां हमसे गलती हुई, क्योंकि मेटा पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आ रहे ये जो विज्ञापन है ये कहीं ना कहीं आपको क्राइम की दुनिया में धकेल रहे हैं। अब थोड़ा सा कानून भी जान लीजिए, यदि आप इस प्रकार के कंटेंट के उपभोग करता हैं, आप उपयोग करता हैं, तो आप भी गुनहगार हैं। यह भारतीय कानून कहता है। भारत के अंदर अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप कंज्यूम कर रहे हैं और अगर आपको कंज्यूम करते हुए भी पकड़ा गया तो आप भी गुनहगार हैं।
ये नहीं कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी करके डाला था वीडियो वो गुनहगार होगा, जिस प्लेटफॉर्म पर डाला, नहीं, आप कंज्यूम कर रहे थे, आप कंज्यूम कर रहे थे तो आप गुनहगार। आप समझिए कि इस एल्गोरिदम ने आपको अपने आप गुनहगार बना दिया। ये वैसी चीज है कि आपके इंस्टाग्राम के अगर पिछले रिजल्ट्स उठाकर देख लिए जाएं, आपका फीड देख लिया जाए कि आपने क्या देखा, अगर कोई भी जांच अधिकारी आपके सोशल मीडिया हैंडल को चेक करे और जांचे कि आपने पिछली बार क्या देखा था, उसमें यदि दिख भी गया कि आपने इस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया था, तो आप भी गुनहगार की श्रेणी में शामिल होंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा। आपका एक एक आईपी एड्रेस, आप किस मोबाइल से हैं, किस फोन नंबर से हैं, ये सब साइबर सुरक्षा में जुड़े लोगों को पता है। आप तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक जांच अधिकारी आप तक नहीं आ रहे हैं। ये डराने की बात नहीं है। मैं आपको अभी भी संचेत चेतावनी देते हुए ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपने ये सोच रखा है, जैसे कई बार हमारे कमेंट्स में आकर के कई ट्रोलर्स आए थे बीच में, आपको ध्यान भी होगा, कुछ आकर के अंट संट बोलकर चले गए थे। अगर मैं इस बात की कंप्लेंट कहीं करता या फिर साइबर सेल इसके पीछे बैठती, तो उन एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाया जा सकता था, एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाया जा सकता था कि कौन व्यक्ति कहां से मैसेज किया, कहां से मेल किया, कौन सा डिवाइस था, कौन सी लोकेशन थी, सब पता चल सकता है। साइबर सुरक्षा में अब इतना तक पता है कि आपने कौन सा वाईफाई का राउटर यूज किया, आपने कौन से सिम के लिए टावर यूज किया, आपने कहा कि मैंने सिम तोड़कर फेंक दिया, आपके मोबाइल के IMI नंबर से आपका एड्रेस निकाला जा सकता है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप बच सकते हैं। मैं बार बार यह कह रहा हूं कि गुनहगार भी है लेकिन आप नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है तो बचना भी आप ही को होगा। आपने कहा कि गलती से मेरे सामने आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको कुछ भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आ गया ना, फैक्ट्री रिसेट मार दीजिए, इंस्टाग्राम को फिर से रीइंस्टॉल मार दीजिए। आप अपनी पूरी सेटिंग्स में जाकर के उस तरह के वीडियोस अगर आपके सामने आ रहे हैं, उन्हें अनफॉलो मारिए, रिपोर्ट करिए, अपनी तरफ से उन्हीं वीडियोस को रिपोर्ट करते रहिए अगर बार बार आपके सामने दिखाए। देखिए, यह जंग आपकी है, लेकिन आपको इसमें बिना पता चले ही क्रिमिनल बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम जब शराब के मुकदमे बनाते थे, तो अगर किसी ने आपको गाड़ी बेची और गाड़ी का नामांतरण आपके नाम नहीं हुआ, आपके नाम पर गाड़ी जो थी वो आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुई, और उस व्हीकल के अंदर किसी ने शराब रख करके अवैध रूप से ट्रांसफर कर दी, ट्रांसपोर्ट कर दी, तो जिस गाड़ी में लोग लेकर के जा रहे थे, क्योंकि गाड़ी भी मुकदमे में शामिल हो रही है, गाड़ी के उस मालिक को भी पकड़ा जाता था जिसने नाम ट्रांसफर नहीं किया। वो कहता साहब देखो मेरे पास बेचान लेटर है, कानून नहीं मानता। मैं बता रहा हूं देश के कानून बहुत सख्त हैं, बस ये समझिए कि देश में इतनी पुलिस नहीं है कि वो एक एक को पकड़ के क्रिमिनल बनाए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गलती से आप इस ट्रैप में मत फंसिए। ये संवेदनशील चीजें हैं, समझिए इसे। और जितनी भी बातें हैं, ये सोशल मीडिया की कंपनियों को हमारे देश में एक प्लेटफॉर्म का दर्जा प्राप्त है। ये कहते अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, ये कहते हैं कि हम पर कंटेंट डाला गया, किसी ने कंटेंट कंज्यूम किया, हमने तो केवल एप्लीकेशन बनाया था। आप अगर कहें कि मेटा ऐसे कैसे कर रहा है, तो मेटा का केवल अपने ऊपर इतना सा जवाब होता है कि सर हमने तो कुछ नहीं किया, हम पर तो कंटेंट डालने वाले लोग आए थे, हम तो अपना काम करके चले गए। इसी वजह से भारत सरकार ने इस बात को मेटा से पूछा है कि बताइए साहब आपका क्या जवाब है इस चीज को लेकर के, क्योंकि पिछली बार अमेरिका में ये मार्क जकरबर्ग माफी मांग चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी, इमेज मॉर्फ करके बदनाम करने की कहानियां। रश्मिका मंदाना का मामला हमने डिस्कस भी किया था। ये सब चीजें इस समय चल रही हैं। आप सबको आवश्यकता है कि आप इससे थोड़ा सा समझें, आगे बढ़ें, और कुल मिलाकर के इन सारी बातों में कुछ गाइडलाइंस मैं आपके साथ साझा कर देता हूं कि अगर आपका एल्गोरिदम आपने समझ लिया है कैसे काम कर रहा है, जो मैंने शुरुआत में बताया कि वो पूरी तरह से आपकी जो आवश्यकता है ना उसको पकड़ता है, आपका वॉच टाइम क्या है, आप किस तरह से चीजें देखते हैं, सबको पकड़ता है। वो तय करता है कि आपको कंटेंट कैसा दिखाया जाए। जब आपका पूरा एल्गोरिदम वो सेट कर लेता है, तब जाकर कंटेंट वो आपको बनाकर दिखाना शुरू करता है। लेकिन मैं आपके सामने जानकारी रखना चाह रहा हूं कि यदि आप इस चीज में नहीं फंसना चाहते, तो कृपया करके कुछ चीजों के बारे में तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे देश के कई कानून, जैसे पॉक्सो का कानून, जैसे IT एक्ट 67B, ये वो कानून है जिसके अंदर 5-5 साल तक की सजाओं का प्रावधान है। भारत सरकार ने मेटा को तो बुला लिया कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मटेरियल तुम्हारे ऊपर मिल रहा है, लेकिन आप इन सब चीजों से, ये हेडलाइन बनी है, इंटरनेशनली इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है। हमारे देश के अंदर तगड़ी बातें BBC के ऊपर हुई, इस डॉक्यूमेंट्री पर आ रही हैं, लोग इस पर रिएक्शंस दे रहे हैं। इंस्टाग्राम ने इस तरह की चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से चीजें दी हैं, लेकिन कोई ये बताना नहीं चाह रहा है कि आप भी इसके शिकार बन सकते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे एल्गोरिदम में फंस गए हैं, तो सबसे पहले आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं
उसी पर समय दें, बाकी चीजों से बचें। आपके पास में जिस भी प्रकार का कंटेंट है, कृपया करके अगर कोई ऐसा कंटेंट आपको बार बार दिखाया जा रहा है, उसकी शिकायत करें। अगर कोई क्रिएटर है, उसके अनफॉलो करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो उसको अनफॉलो करने के बाद भी कंटेंट आ रहा है, तो उसे स्पैम कंटेंट में डाल दीजिए, उस पर रिपोर्ट कर दीजिए। और फिर भी अगर आपका एल्गोरिदम आपके बस में नहीं है, तो आप अपनी प्रोफाइल में जाइए, वहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पर कंटेंट यू सी सजेशन का कंटेंट आएगा, वहां पर फिर रिसेट जाकर के इस सजेस्टेड कंटेंट पर क्लिक करें, उस पर नॉट इंटरेस्टेड, डोंट रिकमेंड वाले कंटेंट को मैप करें, टैग करें। जिन अकाउंट्स में रुचि नहीं है उन्हें म्यूट और अनफॉलो कर दें। इस तरह से आप इन चीजों से बच सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही संवेदनशील जानकारी है। आप इसे केवल सुन करके एक बार के लिए, अगर ये समझ करके कि ओके यहां पर ये चीज मिलती है, हमें अतिरिक्त जानकारी मिल गई, नहीं, आप एक बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे। मैंने आपको कानून भी बताया है कि आप इसमें बहुत संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ें। रिक्वेस्ट यही है कि अपने बच्चों को बचाएं, खुद बचें, और इस तरह की चीजों को जितना हो सके मास रिपोर्ट करें। आगे भी आप इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। बाकी कमेंट्स में आप इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, अपने साथियों के साथ इसे साझा कर सकते हैं।